LG W41 सीरीज 2021 के अंदर LG ने वाकई में कमाल कर दिया है दोस्तों। जो जादू, जो कमाल सैमसंग, शाओमी, रियलमी जैसी कंपनी नहीं कर पाई, वो कमाल कर दिया है LG ने। ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो कमाल ओप्पो, वीवो जैसी कंपनी नहीं कर पाई, वो LG ने कर दिखाया दोस्तों। आज इंडिया मार्केट के अंदर LG ने 3 ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 13,500 रुपए के अंदर, 14,500 रुपए के अंदर, 15,500 रुपए के अंदर 3 ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं LG ने इंडिया मार्केट के अंदर, जहां पे आपको एक HD प्लस डिस्प्ले दिया जा रहा है, जहां पे आपको MediaTek का G35 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो आपको माइक्रोमैक्स दे देता है, वो भी 7,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। यस दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी LG ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर एक लंबे इंतजार के बाद में 3 स्मार्टफोन W41 सीरीज के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। LG W41, W41 प्लस, W41 Pro। 13,500, 14,500, 15,500 ये है इनकी प्राइस रेंज। लेकिन इनके अंदर क्या मिलता है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्पेक्स है वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हालांकि W41 सीरीज के अंदर 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रैम और इंटरनल स्टोरेज का ही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है दोस्तों। 41 जो कि 13,500 रुपए के अंदर आता है, वहां पे आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। W41 प्लस के अंदर आपको 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। 15,500 रुपए के अंदर आपको जो प्रो वेरिएंट देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। LG जैसी इतनी महान कंपनी, इतनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी, जिसने इंडिया मार्केट के अंदर काफी यूनिक, काफी टेक्नोलॉजी रिच स्मार्टफोन्स दिए हैं। LG ड्यूल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स, LG के फ्लिप स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में अगर LG बिजनेस कर रहा है, तो वो इंडिया मार्केट के अंदर बजट रेंज के अंदर ऐसे स्मार्टफोन कैसे लॉन्च कर सकता है। LG W41 सीरीज के बारे में बात करेंगे, इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी दोस्तों, जो डिजाइन होती है ना, उसमें LG की मास्टरी है। जो डिजाइन LG लेके आता है ना, वो वाकई में किलर डिजाइन होती है, और वो चीज W41 सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलती है। तीनों स्मार्टफोन की जो डिजाइन है ना, वो काफी ट्रेंड को फोकस करते हुए रखी गई है। फ्रंट साइड में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम किया। इनफैक्ट बैक साइड में जो आपको रेक्टेंगल टाइप का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वो भी काफी बढ़िया है। सो डिजाइन के मामले में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज भरा पड़ा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों? स्मार्टफोन का डिस्प्ले। यस, यहां पे आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन ये एक HD प्लस डिस्प्ले है दोस्तों। 720p के रेजोल्यूशन वाला HD डिस्प्ले 2021 के अंदर, वो भी 13,500, 14,500, 15,500 के अंदर क्या एक्सेप्टेबल है? क्या आप लेना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आपको आराम से बाकी सारी कंपनी 7,000, 8,000 रुपए की रेंज के अंदर MediaTek का G35 दे देती है, लेकिन यहाँ पे LG आपको 13,500, 14,500, 15,000 रुपए के अंदर एक MediaTek का G35 प्रोसेसर दे रहा है। क्या आप सपने में भी कभी ऐसा सोच सकते थे कि 2021 के अंदर आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो, सामने आपको एक ऐसा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो इसके हाफ, आधे दाम के अंदर दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है? कम ऑन LG, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? रिमेंबर दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज मिस्टेक करती है। आज उनकी हालत बहुत ही हो चुकी है। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी ने भी मिस्टेक की थी, आज उसकी हालत देखिए, बिक चुकी। उसके बाद है ब्लैकबेरी जैसी कंपनी। इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज, आप लिस्ट गूगल पे लिस्ट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। किंगफिशर जैसी कंपनी, प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना कैसी हालत हो गई है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज मिस्टेक करती है, लेकिन जो सुधर जाए वो बढ़िया है। माइक्रोमैक्स सुधर गया, अच्छा काम कर रहा है, 2 फोन लॉन्च किए, लेकिन तगड़े फोन लॉन्च किए। तो इस हिसाब से अगर काम किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन यार 2021 के अंदर MediaTek का G35, वो भी इतने ऊंचे दाम के अंदर, कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं करता।
कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें, यस, LG ने इस बार थोड़ा सा ठीक काम किया इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। यस, कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर हार्डवेयर तो बहुत ही बढ़िया डाला है, लेकिन दोस्तों उस हार्डवेयर का ही क्या मतलब जब उसका प्रोसेसर उसको अच्छी तरीके से हैंडल ही नहीं कर पाएगा। क्या आपको मालूम है कि हर एक प्रोसेसर के अंदर ISP होता है, जितना तगड़ा प्रोसेसर होगा उतना ही बढ़िया तरीके से उसकी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग काम करती है। एक फोटो क्लिक जो होती है ना, उसके बाद बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग होती है। जो एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर होता है वो उस इमेज को उतनी अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इन शॉर्ट मुद्दे की बात की जाए तो ये जो प्रोसेसर है ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा कैमरा सेटअप को लेके। 48 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन वाले जो क्वाड कैमरा है उनको लेके कंपेयर टू अगर कोई क्वालकॉम का 600 या 7 सीरीज का प्रोसेसर यूज किया जाता, फिर मीडियाटेक का गेमिंग प्रोसेसर G70 G80 यूज किया जाता। तो आगे बढ़ते बात करते हैं बैटरी की। यहां पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग कितना सपोर्ट करता है ये कंपनी ने अभी तक मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली आप एक्सपांड कर सकते हो, आपके पास में सिम कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यहां पे रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों LG ने अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था LG K42, उसके अंदर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, लेकिन यहां पे आपको एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन है। वेल दोस्तों, अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। LG W41 सीरीज कहीं पे भी वैल्यू फॉर मनी सीरीज नहीं है। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक ये बोलेगी कि यार LG ब्रांड है। दोस्तों मेरे पास में मेरा जो पहला स्मार्टफोन था रिलायंस का एक CDMA स्मार्टफोन, ये LG का बनाया हुआ स्मार्टफोन है। इसका मतलब मुझे स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया था। कॉलेज के टाइम पे मैंने स्मार्टफोन तगड़ा यूज किया था। सोचिए कितना भरोसा था LG पे। और LG एक ऐसी कंपनी है जो रियली में काम कर रही है। उसने ऐसे यूनिक स्मार्टफोन्स बनाए हैं जो नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलते। टीवी सेगमेंट के अंदर भी LG का बहुत बड़ा नाम है। वो एक टाइप की सैमसंग जैसी ही कंपनी है जो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर डील करती है। लेकिन उसके जैसे ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर की बात आती है, एक बजट कैटेगरी की बात आती है, वहां पे वो एकदम क्लीन बोल्ड हो जाती है। खैर दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन था स्मार्टफोन को देख के, उसके स्पेक्स को देखते हुए, उसके प्राइस को देखते हुए। इस हिसाब से जो ये स्पेक्स आते हैं उस हिसाब से तो ये स्मार्टफोन ज्यादा से ज्यादा 9,000 9,500 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। चलो 10,000 ले लो LG ब्रांड को लेके, लेकिन इससे ऊंचे दाम के अंदर ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपके हिसाब से इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, LG W41, W41 प्लस, W41 Pro HD डिस्प्ले के साथ में, मीडियाटेक G35 प्रोसेसर के साथ में, एक 48 मेगापिक्सल वाला जो क्वाड कैमरा सेटअप है, बढ़िया सेटअप है, उसके साथ में और LG ब्रांड के साथ में ये जो स्मार्टफोन है किस प्राइस के अंदर लॉन्च होना चाहिए था आपके हिसाब से? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, टेक देखो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।